यहाँ की भाषा में बोलो बोली क्यों नहीं आती लग रही। मतलब मैं आपको बताऊं, भारत जोड़ो यात्रा जैसे इनको पहले इन्होंने एक बार से परिभाषित कर दिया था, अरे भाई ये तो पप्पू है, और राहुल जी ने तो कोई एफआईआर नहीं दर्ज की, सुनते गए। राहुल जी इज नॉट ए पप्पू, इज ए वेरी वेल क्वालिफाइड, इज ए क्या मैं समझता हूँ जैसे हमारे यहाँ की भाषा में बोलो बोली क्यों नहीं आती लग रही। मतलब मैं आपको बताऊं, भारत जोड़ो यात्रा दे डिड नॉट लाइक इट। मैं आपको सच बताऊं, मोस्ट ऑफ द पीपल वेर इट वाज गुड, क्योंकि हम दौसा में राजस्थान में इट वाज सो नाइस टू सी। अरे आप सोचो कि एक आदमी दिन में यार 150-200 किलोमीटर चले, आप भी चल के देखो, उसको फिर अपने मोराल को देखो और उनके फर्की, और एक टी शर्ट, और कोई ऐसा नहीं कि भी हमने नदी से देखा भी शायद कि हमारे को ठगने को किया, ऐसा नहीं था। वो वाकई एक टी शर्ट और एक जो पहनते हैं वो उसमें अपने थे, वो जैसे भी आप देख रहे हो, और उसी में शिमला भी आए। उसके बाद हमें दूसरा मौका मिला, ये तो दौसा की बात होगी राजस्थान की। फिर जब हमारे प्रदेश में आए तो वहाँ इंदौरा में दोनों बार हम सभी लोग जितने भी थे कार्यकर्ता लोग गए, मैं खुद भी था, और मैंने देखा कि उनकी जो ये यात्रा थी, इट वाज अट्रैक्टिंग ए वेरी बिग क्राउड, और नॉट ओनली क्राउड, हर प्रकार के आदमी, माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे, जो कोई ऐसे बेसहारे बैठे, सब प्रकार के लोग उनसे बात करते। उनका एक क्या तरीका था? तरीका ये था कि भाई मैं 15 मिनट बोलूंगा और सुनता ही रहूंगा सारे दिन की समस्याएं, हाँ माता जी क्या हुआ, तो बेचारे बड़ी आते थे कभी, और उनकी चीजें अटेंड होती रही, एडमिनिस्ट्रेशन को देती गए। जैसे हम आप लोगों से पेपर लेते हैं तो इन भी ऐसे ले उसको अटेंड करते हैं उसको। ऐसे राहुल जी को बहुत पेपर आते थे, बड़े बड़े सुझाव आते थे, बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती थी, बड़ी बड़ी समस्याएं भी आती थी। जैसे जो जहां की बात देखी उन्होंने कि हमारा देश तो इतनी उससे गुजर रहा है, हमारे पास तो अभी भी बहुत सी ऐसी समस्याएं जिनको बहुत जरूरी है। दैट इज नंबर 1। दूसरी बात, ये यात्रा शायद न जाने कई कारणों से कोई कुछ कटाक्ष बनाता था, जैसे इनको पहले इन्होंने एक बार से परिभाषित कर दिया था, अरे भाई ये तो पप्पू है, और पप्पू बोल के इन्होंने पूरे जनमानस के दिल में, बल्कि एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोल दिया कि भाई ये तो पप्पू है। राहुल जी ने तो कोई एफआईआर नहीं दर्ज की, सुनते गए और समझते गए भी अच्छा भी ठीक है। तो सच बताएं आपको, अगर वो परिभाषा को आप ध्यान से देखें, राहुल जी इज नॉट ए पप्पू, इज ए वेरी वेल क्वालिफाइड, इज ए जो पीएचडी से पहले हम क्या करते हैं, एमफिल से इकोनॉमिक्स से, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के छात्र रहे हैं, और बहुत ही केपेबल एंड इंटेलिजेंट लीडर्स के बीच में उनको आंकूंगा, क्योंकि मैंने कई बार उनको एज ए जनरल सेक्रेटरी स्वयं देखा है, बहुत से बार, खासकर नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में जहां जाते थे। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको, वो थी उन्होंने जो सेकेंड थिंग विच हैड रियली क्रिएटेड द प्रॉब्लम, वो थी कि भाई अडानी के पास 20,000 जो करोड़ का धन है, ये आया कहां से? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अब आप मेरे से पूछते हो कि सर आप हमारे एमएलए भी रहे हो, आपने ये लाया, एज एमपी भी रहे हो, आप 2 करोड़ या 5 करोड़ जो लाया, मुझे इसका हिसाब किताब दीजिए। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? ज्ञान सुमन जी भी पूछ सकते हैं, कोई आप में से मिस्टर ठाकुर भी पूछ सकती है, और जो हमारे जो देश के वो चलाते हैं, हमारी नेशनल क्या बोलते हैं उसको, डोभाल साहब भी पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, बिकॉज राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो एक अधिकार दिया है। मैं स्वयं जब ये एक्ट बना था तो आई वॉज ऑल्सो इन दैट डिबेट, चाहे ये था चाहे मनरेगा था, दोनों डिबेट में मैंने स्वयं भी भाग लिया, और 2-3 दिन रात ये डिबेट चली। राइट टू इंफॉर्मेशन के नीचे आप कुछ भी पूछ सकते हो, सर ये धन कहाँ से आया, आपने कहाँ खर्च किया, इसका उद्गम बताइए, या आई हैव टू टेल। तो नहीं तो मेरे को अपने सरदार जी मेरी खटिया खड़ी कर सकते हैं, 2 मिनट में बोल देंगे, हैं पुंज जी, तो मैं तो बहादुर आदमी, मेरे साथ कहाँ नहीं गया। कहने का मतलब ये कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन को कर्व नहीं कर सकते। हमारे संविधान का सेक्टर 19, प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली, सेज वेरी क्लियरली 19(1)(a) and 1(b) that anything that you speak in public, you have right for rallies, you have right to ask anything from the government, you have right to question the government.
तो अगर 2000 करोड़ रुपए मांग लिए उनसे, मेरे को ये बताओ आप, अडवाणी जी से पूछ लिया मतलब मोदी से प्रश्न, तो उसमें बुरा मनाने की क्या बात है। उसके साथ उन्हें एक और सप्लीमेंट्री पूछ लिया, जैसे होता है ना हमारे पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में, कि भाई ये भी बताया जाए कि आपके इतने घनिष्ठ संबंध कहाँ से शुरू हुए, क्या इसका मतलब है, बिकॉज ही इज ए पब्लिक फिगर और पब्लिक प्राइम मिनिस्टर इज ए पब्लिक फिगर एंड एनी पब्लिक फिगर इन द पार्लियामेंट कैन आस्क यू। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।